और अब आपको लिए चलते नीमराना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। एयर कंडीशनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ उपस्थित जुबेर खान जी, अध्यक्ष मेवात बोर्ड, हमारे विधायक बलजीत यादव जी, अन्य उपस्थित तमाम प्रमुख साहब और बलबीर खुल्लर जी और तमाम हमारे उपस्थित जनप्रतिनिधिगण और तमाम बीनू गुप्ता जी, एचईएस उद्योग, कुलदीप नाका जी और जितने भी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, नीमराना इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन दीवान जी और भिवाड़ी गिलोट एसोसिएशन के पदाधिकारी रामनाथ चौधरी जी और तमाम साथीगण, आज जो एमओयू साइन हो रहा है, तमाम उन 11 कंपनीज को मैं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो निराश नहीं होंगे। जो रिको के साथ में संबंध है आपका लंबे समय से, जिसका मेरे पूर्व वक्ताओं ने जिक्र किया, और ये जापानी जोन बना है, उसमें अगर संयोग से कुलदीप नाका उस वक्त एमडी थे और बीनू गुप्ता जी भी थी, तो दोनों आज एक तो एचईएस इंडस्ट्री है और एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर है। तो ऐसा संयोग है जिसमें कि आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जापानी जोन के एक्सपेंशन में इन्वेस्टर जो आएंगे उनकी सुविधा के लिए उनकी परेशानी नहीं हो, इन तमाम बातों का विशेष ख्याल सत्य रखा जाएगा। और जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि वैसे तो जापान और इंडिया का संबंध जो है वो बहुत पुराना है, और जिस रूप में जो कहा जाता है कि कोई ज़माने के अंदर जब बौद्ध धर्म जो है वो भी इंडिया से जापान पहुंचा था 6वीं शताब्दी के अंदर। आज जो थाईलैंड में, चाइना में कहीं जाएंगे तो जापान में तो आपको बौद्ध धर्म के चिन्ह मिलेंगे आपको। और मुझे बताया गया पंडित नेहरू जब 49 के अंदर गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ की जू के लिए एक एलिफेंट भेंट किया था। और 52 से जो डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित हुए, उसके बाद लगातार इंडिया और जापान के बीच में अच्छे संबंध रहे। और मुझे खुशी है कि जापान ने यहाँ पर जो जोन स्थापित किया है, वो आज पूरे प्रदेश के उद्यमी के लिए एक हमेशा चर्चा में रहता है। और लगता है कि अगर जापान आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से जापान का इन्वेस्टमेंट हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी है, इसीलिए जापानी जोन को पूरा महत्व दिया जाता है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी जापानी कंपनी आएगी, ऐसा माहौल बने। ऐसा माहौल बनाने के लिए अभी जब कमल जी जावा जी बोल रहे थे कि उनकी 2 ही मांगे रहती है, हमारे लोगों का ख्याल रखें और उनकी सेफ्टी हो। और मैं समझता हूँ कि दोनों मामलों में राजस्थान बेहतर है देश के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि संभावनाएं बहुत हैं यहाँ पर राजस्थान के अंदर। और गिलोट में भी जो एक इंडस्ट्री आई है, जिस प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी गए थे जब जापान, तब ये दिल्ली बम्बई फ्रेट कॉरिडोर और डीएमआईसी के बारे में एक शुरुआत हुई थी और भूमिका वहीं बनी। आज वो उम्मीद करते हैं कि फ्रेट कॉरिडोर बनने के बाद में डीएमआईसी का जो काम है, ये जापानी जोन भी मुझे बताया गया कि वही डीएमआईसी के पार्ट है, पर बड़े रूप में ये काम होना बाकी है। तो इस मुबारक मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान में डीएमआईसी का इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ जहाँ बनना है, चाहे वो अलवर और इस जोन में हो, चाहे वो पाली जोधपुर हो
6 जगह बनने की बात है जो नोड बनेंगे, उसमें योजनाबद्ध तरीके से काम हो, जिससे कि वक्त आने पर हम लोग राजस्थान में और इन्वेस्टमेंट ला सकें। हमने सिंगल विंडो एक्ट बनाया, उसका मैं समझता हूँ कि लाभ मिलने लगा लोगों को। जो रिफ्स के माध्यम से छूट दी जाती है स्पेशल पैकेज की, उसमें भी हम लोग मैं समझता हूँ कि जो ऑफ़र करते हैं उससे इन्वेस्टर को इस बात का संतोष है। और इसीलिए भी वीनू गुप्ता जी कह रही थी कि 10 लाख करोड़ के जो MOU हुए उसमें से लोगों ने रुचि दिखाना प्रारंभ कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अक्टूबर में जो इन्वेस्ट राजस्थान की बात की जा रही है उसकी तैयारी चल रही है। और आप सबको, और विशेष रूप से जो यहाँ बैठे हुए हमारे साथी हैं राजस्थान के हैं और जापानीज के जो कंपनी आ रही है, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उसमें आप और आपके मित्र लोग पूरी रुचि रखें। जापान के हमारे जो राजदूत आए हैं उनको कहना चाहूँगा कि वो जापान के और इंडस्ट्रियलिस्ट को सूचित करें हमारी तरफ से कि किस रूप में वो अधिक से अधिक लोग इन्वेस्ट करने की तरफ अट्रैक्ट हो सकें राजस्थान के अंदर और जापानी जोन के अंदर। रिफाइनरी जो बन रही है पचपेदरा के अंदर, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 40,000 करोड़ का पहले था, अब तो वो 70,000 करोड़ का हो गया। पर सबसे बड़ी बात है जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बन रहा है और बनेगा आने वाले वक्त के अंदर, उसका इशारा किया हमारे कंवर जी जावा जी ने भी कि इस प्रकार से चाहते हैं कि उसमें क्या मैन्युफैक्चरिंग में क्या कर सकते हैं। तो जब अगर कॉम्प्लेक्स बनता है तो संभावना बढ़ जाती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक तरफ तो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनना ही बड़ी बात है, और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार की जो प्रक्रिया है वो जल्दी पूरी होगी और उसके बाद में रिको के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर बनना प्रारंभ हो जाएगा। पूरे राजस्थान के नौजवान आ सकते हैं वहाँ पर उद्यमी बन कर के, छोटे बड़े, संभावना बहुत ज़्यादा है। मार्केटिंग करने की आवश्यकता है जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। इसी रूप में मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने और जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 3 लाख करोड़ की बात की है जेट्रो के सहयोग से, और 11 कंपनी जो आई है वो उसी के अंतर्गत आ रही है। तो शुरुआत राजस्थान से हुई है, अच्छी बात है। और 3 लाख करोड़ का तो पूरे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट होने की बात है। हम चाहेंगे कि क्योंकि यहाँ पे जोन बन चुका है जापानी, इसलिए यहाँ पर एक माहौल है, उस माहौल से वाकिफ हो चुका है जापानी के इंडस्ट्रियलिस्ट। उसके बाद में संभावना बढ़ जाती है कि राजस्थान में कैसे इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक जापान का है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। मुझे खुशी है कि आज मैं भी इस मौके पर आ सका जब MOU साइन हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर और ज़्यादा तरीके से अक्टूबर के अंदर जो इन्वेस्ट राजस्थान हो रहा है उसके माध्यम से राजस्थान में इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक आए। अभी शकुंतला जी ने अच्छी बात कही कि लोकल लोगों की मांग रहती है कि कैसे उनको रोज़गार मिले। इंडस्ट्री के साथ में लोग ये मांग जुड़ी रहती है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन भी आता है, गांव के अंदर भी और कस्बों के अंदर भी। कंवर जी साहब ने जो बताया कि स्किल डेवलपमेंट का काम भी बड़े रूप में शुरू हुआ, जिसमें लोकल लोगों को भी, यहाँ के गांव के बच्चों को भी सुविधा मिलने लगी है यहाँ पर ट्रेनिंग करने की स्किल डेवलपमेंट में। ये मैं समझता हूँ कि एक शुभ संकेत है कि जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना है उसके माध्यम से, और जो उनकी ब्रांचेज हैं, मैं चाहूँगा राजस्थान में और अधिक ब्रांचेज खुले जेट्रो के सहयोग से,
और कंवलजीत जावा जी से मैं कहना चाहूँगा विशेष रुचि लें। मुझे अच्छा लगा कि आपकी जो भावना है, आप खुद गांव में दौरे किए आपने, अभी आपने बताया कि आप शकुंतला रावत जी के गांव भी गए थे। इसके मायने है कि आपके दिल में जगह है। गांव में जो आदमी जाता है, इसके मायने है उसका कमिटमेंट है गरीबों के साथ में, गाँव के साथ में, आम आदमी के साथ में। उनको लगता है कि ये बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, चाहे वो इन्वेस्टर कितनी बड़ा हो, परंतु लोकल लोगों को काम नहीं मिलता है। उद्यमी देखता है कि अगर लोकल लोगों को काम दे दिए तो हड़ताल होने लग जाएगी, हम कहाँ हड़ताल से निपटेंगे, तो बाहर से लोग ला के लगाते हैं। ये जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे वो हल होनी चाहिए और लोगों में फ्रस्ट्रेशन नहीं आए, इस रूप में हमें इन्वेस्टमेंट के लिए प्रयास करने हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्किल डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ है और 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने की बात की जा रही है, तो उसी के रेशियो में स्किल डेवलपमेंट का काम पूरे देश में और पूरे प्रदेश में आगे बढ़े। स्टेट गवर्नमेंट भी और यूको भी, मैं समझता हूँ कि हमारे विनोद गुप्ता जी बैठे हुई हैं, कुलदीप जी से कहना चाहूँगा कि इसमें हम सोचें क्या हम लोग इनके साथ मिलकर के या अलग से स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऑलरेडी सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय तक बन चुका है, तो उसमें हम लोग किस प्रकार भागीदार निभाएं, जिससे कि जहाँ इंडस्ट्री लगे वहाँ स्किल डेवलपमेंट के साथ में बच्चों को सहयोग मिल सके और उनको अवसर मिल सके काम करने का। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। सीएम ने साफ तौर पर 1952 से लेकर अब तक की जापान के साथ जर्नी को लेकर बहुत सारी बातें कही। उन्होंने साफ कहा कि तब से लेकर अब तक संबंध सबसे अच्छे जापान के साथ रहे हैं और यही कारण है कि विकास के साथ साथ एक दूसरे के देशों के साथ संबंध अच्छे रहे। और अब ये निवेश वाकई में राजस्थान के लिए भी बहुत बेहतर होने जा रहा है। फिलहाल मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो जापानीज डेलीगेशन यहाँ पर आया है उसके साथ MOU हो चुका है। 11 कंपनियों के साथ MOU अब तक साइन हो चुका है और इसके अलावा कई और कंपनियों को लाने की तैयारी की जा रही है। और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत की भी सीएम ने तारीफ की। उन्होंने कहा कि इनके प्रयासों से फिलहाल राजस्थान के विकास को एक नए पंख लगेंगे। 335 crores. Can we have this round of applause for them, please? और एक बड़ी खबर है, रीट भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा मामला